काजी एपिसोड 34। अभय उस शख्स को देख के चौंक गया था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मालिनी के पिता सुजीत सिंह थे, जो इस वक्त सब के सामने खड़े थे अपने आदमियों के साथ। अभय को विश्वास नहीं हुआ कि ये सारे काम उन्होंने किया था और मालिनी को वही सब करने को कह रहे थे। काशी को भी उन्हें वहां देख के अचंभा हुआ। हाँ अभय प्रताप सिंह, मैं सुजीत सिंह ये सब कर रहा था, पर जानना नहीं चाहोगे कि क्यों कर रहा था, किस लिए? ये कहते हुए सुजीत जी सोफे पर आकर बैठ गए। उनके आदमी सबको घेर के खड़े हो गए। उसे देख के शालिनी ने कहा, जैसी बेटी वैसा बाप, कमीना कहीं का। चंदो ने उनकी बात पर सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल ठीक बोला तने शालिनी मैडम, तारीफ के लिए शुक्रिया आप दोनों का। पर खैर छोड़ो। हाँ तो अभय, तुम सोच रहे हो कि क्यों मैं बता देता हूँ। याद है जिस दिन तुम्हारे माँ बाप तुमसे मिलने लंदन आ रहे थे और ब्लास्ट हो गया था, उनके प्लेन में सब मारे गए थे, वो भी मैंने कराया था, पर सहरावत की मदद से, क्योंकि उसे भी तुमसे बदला लेना था। बेचारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। कोई नहीं, हम हैं अभी। तो बात ये थी कि मैं एक दिन तुम्हारे महल पहुंचा अपनी बेटी का रिश्ता लेके, लेकिन वहाँ राजा राजेंद्र जी पहले ही आए हुए थे, वो भी इस 2 टके की लड़की की तस्वीर के लिए, और वो मान भी गए। ये सब देख कर मैं अपने सीने में आग लिए वहां से वापस आ गया, क्योंकि मैं अपनी बेटी को हुक्मरानी साहब बनते देखना चाहता था, और ये सब बर्बाद हो गया था। वो सब तुम्हें ये खुशखबरी देने ही जा रहे थे कि बेचारे ऊपर ही चले गए और मेरा रास्ता साफ हो गया। पर कुछ भी बोलो, इस लड़की की किस्मत बहुत तेज थी। ये तुमसे फिर टकराई 7 साल बाद, और तुमने एक जमीन के खातिर गुस्से में आकर इससे शादी कर ली, और गुस्से में हम राजा साहब को मारने वाले थे, पर गलती से इसके पिता मर गए उस एक्सीडेंट में। हमें दुख था, पर क्या करें, मौत लिखी थी उसकी। काशी ने ये सुना तो गुस्से से सुजीत जी की तरफ बढ़ी, पर अभय ने रोक दिया। अरे रिलैक्स काशी, अभी आगे तो सुनो, अभी तो सुनने को बहुत है। उसके बाद हमने इसे आपके साथ देखा, और हमने मालिनी को वापस आने को बोला, पर उससे पहले अभय प्रताप सिंह के दिल में ये लड़की बस चुकी थी। तब हमने इसे ही रास्ते से हटाने के बारे में सोचा। राजस्थान आने पर मैंने उन गुंडों को भेजा, पर तुम्हारे साथ होने की वजह से ये बच गई। तुम और ये लड़का हर वक्त इसके लिए ढाल बनकर खड़े रहते हो, पर कोई नहीं, आज हम इसे ऊपर पहुंचा देंगे आप सबके साथ। सुजीत ने जब ये बोला तो विजय और अभय दोनों गुस्से में आगे बढ़े। ये देखकर सुजीत ने दोनों को देखते हुए कहा, अरे रुक जाइए हुकुम साहब, आप भूल रहे हैं कि अभी भी राजा साहब हमारी कैद में हैं और उनकी जान अभी भी खतरे में है। और आकर सोफे पर आराम से बैठ गए। राजा साहब अंदर आइए। जैसे अभय ने चिल्ला के ये कहा तो राजा साहब गार्ड के साथ अंदर आए। सुजीत हैरानी से उसे देख रहा था। क्या हुआ सुजीत जी, हैरान हो गया? हमने भी हुकूमत में कंचे नहीं खेले हैं अभी तक। ये कहते हुए अभय अपनी कुर्सी पे रुखदार तरीके से आकर बैठ गया।
इस बार विजय ने सीटी बजाई तो सब उसे देखने लगे। आपके लिए एक और झटका, अब हम देखते हैं। अभय ने ये बोल के वकील साहब को एक और वसीयत पढ़ने को कहा। वकील ने सबकी तरफ देखकर अपने साथ लाई एक और वसीयत पढ़ी। मैं राजा सुजीत सिंह अपनी सारी दौलत हुक्मरानी शाह काशी अभय प्रताप सिंह के नाम करता हूँ। मेरी सारी दौलत की मालकिन आज से काशी अभय प्रताप सिंह होंगे। वो जब ये वसीयत पढ़ के रुके तो सुजीत हैरानी से उनकी तरफ देख रहा था। तुम्हें क्या लगा मानी और सुजीत जी कि मैं डर से चुप हूँ? नहीं, कभी नहीं। एक खामोशी तो तूफान में बवंडर साथ लेकर आती है और मैं आज वही बवंडर हूँ। देखो मुझे ठीक से। सुजीत ये कहते हुए अभय ने सुजीत को एक धुस्सा मारा। सुजीत ने उठते हुए कहा, तुम्हारा महल अभी भी मेरे कब्जे में है, भूलो मत। अभय ने राणा जी को आवाज दी तो वो कई सारे गार्ड के साथ अंदर आए। तुम्हें क्या लगा तुम कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप बैठकर ये सब देखूंगा? उस 7 साल पहले वाले अभय ने देखा था सुजीत सिंह, पर ये अभय प्रताप सिंह अपने आप में बारूद है। ये कैसे भूल गए तुम? ये कहते हुए अभय उसे मारे जा रहा था। तभी मालिनी ने गन काशी के सर पर लगा कर कहा, अभय छोड़ दो मेरे पिता को, वरना मैं काशी को गोली मार दूंगी। अभय ये देख के रुक गया। शालिनी ने देखा तो उसे चंद्रमुखी का कोई इशारा किया। शालिनी और चंद्रमुखी ने बैग से धीरे से कंचे निकाले और पीछे बढ़ रही मालिनी के पैरों के नीचे फेंक दिया और मालिनी का पैर जैसे उन पर पड़ा वो गिर गई। तो चंद्रमुखी ने गुल्ले ने निकाल के निशान लगाया और उसके हाथ पर मार दिया। अभय, राणा और विजय ने देखा तो हैरान हो गया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये कहते हुए मालिनी जैसे उठी वैसे काशी ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा तो वो फिर से नीचे गिर गई और उसे देखते हुए काशी ने कहा, इतना भी मत गिरिए मालिनी जी। कि लोग औरत को बस गिरी हुई ही समझे। अभय ने सुजीत की कॉलर पकड़ी और गुस्से में पीटने लगा। वो उन्हें बुरी तरह से पीटे जा रहा था कि तभी वहाँ कमिश्नर साहब आए। छोड़ दीजिए हुकुम शाही से, अगर ये मर गया तो हम आपको नहीं बचा पाएंगे। कमिश्नर साहब ने अभय को दूर करते हुए कहा, पर वो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। अभय उनकी बात सुजीत को मारते हुए बोला, हम रहे या नहीं, पर आज ये नहीं बचेगा। ये सब देखकर विजय काशी के पास आकर बोला, काशी रोको अभय को, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभय सुजीत को बुरी तरह मारते ही जा रहा था। तूने मेरे साथ काशी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, उसके पिता को छीन लिया। तुझे जीने का हक नहीं। अभय ये बोल के राणा के हाथ से गन लेके उसे लोड करके चलाने ही वाला था कि काशी ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक दिया। इन्हें कुछ हुआ तो हमारा कुछ नहीं जाएगा हुकुम साहब, पर अगर आपको कुछ हुआ तो सोचिए हम कैसे रहेंगे, किसके लिए जिएंगे, ये तो सोचिए। काशी के ये कहने पर अभय ने गन नीचे कर दिया। विजय ने कमिश्नर साहब को देखकर कहा, ले जाइए इन्हें यहाँ से। कमिश्नर साहब उन्हें उठा के ले गए। शाम हो चुकी थी, सब कुछ ठीक हो चुका था। चलो काशी, अब माता रानी
को भी विदा करो, इन सब बुराई के साथ ले जाइए। शालिनी ने कहा तो काशी आगे बढ़ गई। वो मंदिर के पास रखी दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने अभय के साथ हाथ जोड़ खड़ी थी। काशी ने आंखें बंद किए कहा, माँ आपने जो दिया है वह सब मैंने हंसते हुए लिया है। बस इन्हें मांग रही हूँ, इन्हें कभी मत छीनना हमसे, हम मर जाएंगे। सबने हाथ बढ़ा के मूर्ति को उनकी जगह से खसका दिया और बाकी वहाँ खड़े सारे आदमी ने मिलकर माता की मूर्ति को उठाया और उसे बाहर ले गए। उनके जाने के बाद सब आकर हॉल में बैठ गए। काशी राजा साहब को देखकर उनके पास आई और उनके पास आकर बैठ गई और बोली, आप ठीक है ना बाबा, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? राजा साहब ने काशी के सर को सहलाते हुए कहा, नहीं मेरी बच्ची, हम ठीक हैं। आपको कुछ हो जाता तो मैं पूरी तरह अनाथ हो जाती। ये सुनकर राजा साहब ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, खबरदार जो आज के बाद ऐसा बोला तो। काशी ने सुरकते हुए बस इतना ही कहा, अरे अगर सब कुछ हो गया हो तो कोई मेरी सगाई की भी तैयारी करा दो, अभी तक रुकी है। विजय के ये कहने पर सब उसे देख के हंस दिए। चंद्रमुखी ने धीरे से मुंह बना के विजय के कान में कहा, थारी तो हो जावेगी पर मारी कौन कराएगा? अब क्या तुम्हें भी किसी से शादी करनी है? उसके ऐसे पूछने पर चंदो ने मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर विजय ने हैरान होकर पूछा, किससे? कौन है वो जो तुम्हें मुझसे ले जाएगा? हम तो जो ही रही कुंवर सा, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि राणा जी से। ये बोलते हुए चंदो शर्मा गई। ये सुनते ही शालिनी ने जोर से कहा, ओ तेरी की। वो इतना ही बोल पाई थी कि विजय और चंदो ने उसका मुंह जल्दी से बंद कर दिया। सब उनकी तरफ देखने लगे। उसे ऐसे तेज से बोलता देख काशी ने उसे पूछा, क्या हुआ शालिनी? शालिनी के बोलने पर से पहले विजय ने कहा, कुछ नहीं काशी, ऐसे ही कोई बात नहीं है। ये सुनकर काशी राजा साहब से बात करने लगी। विजय ने शालिनी की तरफ देखकर कहा, धीरे से कहा, अरे चुप कर लाउड स्पीकर, अगर उसे पता चला तो वो पत्थर दिल आदमी अभी इसका राम राम सत्य कर दे। वैसे तो उन्हें भी क्या खूब हो जाए। ये कहते हुए शालिनी हंस दी। उसे ऐसे हंसते हुए देख चंदो ने मुंह बनाकर कहा, यो कोई सिचुएशन से हमारा मजाक उड़ाने वास्ते सब बैठे बातें कर रहे थे कि तभी विजय ने अभय से कहा, हुकुम साहब, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम काशी को अपने साथ माधवगढ़ ले जा सकते हैं सगाई और शादी के प्रबंध के लिए? उसकी बात सुनकर अभय ने काशी की तरफ एक बार देखा और हाँ बोलकर वहाँ से चला गया। उसे ऐसे जाता देखकर काशी ने खुद से कहा, इन्हें क्या हुआ? सब बैठे बातें कर रहे थे कि तभी काशी धीरे से उठ के जाने लगी। शालिनी ने देखा तो वो भी उठी जाने को, लेकिन चंदो ने उसका हाथ पकड़कर वापस बैठाते हुए कहा, थम बैठ जाओ के वक्त उनके पीछे हर वक्त उनके पीछे लगी रहे से आप अरे अकेले भी लड़ने तो था। उन दोनों को उसकी बात सुनकर शालिनी मुंह बना के वापस बैठ गई। शाम ढल के रात में तब्दील हो रही थी। काशी अभय को खोज रही थी कि तभी उसका हाथ पकड़ अभय ने बोला, काशी हमसे नाराज हो क्या? इस पर काशी ने कहा, नहीं तो
अभय के इतना कहने पर काशी ने उसे कस के हक कर लिया। अभय ने काशी को बेड पे बैठाते हुए कहा, जब पता चला कि आपकी जान खतरे में है तो जैसे किसी ने मेरी जिंदगी को खतरे में डाल दिया ऐसा लग रहा था। मैं जैसे सांस नहीं ले पा रहा था। काशी की आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसे खामोश देखकर अभय ने उसे देखते हुए कहा, जब अम्मा ने बताया कि आप ठीक हैं तो हमारी जान में जान आई थी, पर आपको देखना चाहते थे। सबके जाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे सब गए तो हम अम्मा के पास गए। जब आपको देखा तो आप बेहोश थी। हम आपको उस हालत में नहीं देख पाए, गुस्से से बाहर आ गए थे। सोच के आज उस लड़की को हम छोड़ेंगे नहीं, पर कुशल ने हमें समझाया। काशी की आंखों में आंसू थे। कितने दिनों में आज आपको नजदीक से देख रहे हैं। वह काशी के चेहरे को देखते हुए कहा, और हम कैसे रहे इतने दिन आपके बिना, आप जानते भी हैं। काशी ने शिकायती अंदाज में बोला, जानते हैं अक्सर रात में उठ के आप बाहर आके चांद को देखते थे और खुद में सिमर जाती। काशी अभय से बोली और उसे हैरानी से देख रही थी। ऐसे मत देखिए, आपको ऐसे देखे बिना हम जी नहीं सकते। रोज आते थे वहाँ, आपको दूर से देख के चले जाते थे। मन करता था कि भाग के जाए और आपको अपने पास लेकर आ जाए, पर खुद को रोक देते थे। अभय ने ये बोल के काशी को हक कर लिया। अभय ने काशी के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे और सर झुका के कहा, पर हमें माफ कर दो, उस वक्त आपके साथ नहीं थे हम जब सरावत आपको मारने आया था। माफ कर दो हमें काशी। काशी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं हुकुम साहब, आप तब भी साथ थे और अब भी साथ हैं। हम सरावत को उसकी गलती की सजा दे पाए। शाम पूरी तरह से रात में तब्दील हो चुकी थी और चांद बाहर से अंदर झांक रहा था। उसकी रोशनी दोनों पर पड़ रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए काशी एपिसोड 35। तब तक के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। काशी एपिसोड 35। सुबह का वक्त है।